अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 30.2 30.1 इससे पहले मैं कर चुका हूँ 30.2। आइए देखते हैं 30.2। थर्टी पॉइंट टू के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हम यूज़ करेंगे। शुरू के क्वेश्चन में वो बाद में जो है ना हमारे पास आर और थीटा दे रहा है, कह रहा है L निकाल दीजिए। बाद में जो है ना L और थीटा दे देता है, कहता है आर निकाल दीजिए। और बाद में L और आर दे रहा, कह रहा है थीटा निकालिए। तो L जो है यहाँ पे है आर्क लेंथ, इसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क पार्ट ऑफ द कर्व को कहते हैं। इज कॉल्ड आर्क। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो तो सेंटर पे वो एंगल बनाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो लेंथ आया इसका, जो इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक गया, ये वाला पोर्शन, ये कहलाएगा आर्क लेंथ, यानी डिस्टेंस ही हुआ सर्कुलर पाथ पे। और आर जो है वो हमारे पास कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आर जो है वो रेडियस है। और थीटा जो है वो है एंगल। इसे हम रेडियन भी कहते हैं, रेडियस नहीं, रेडियन। और इसे हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है साइकिल या चक्कर। यहाँ से यहाँ तक आया एक साइकिल, दोबारा करेंगे 2 साइकिल, तो उसको हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये तीनों टर्म इसमें इस्तेमाल हो रहा है, एल, आर एंड थीटा। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ फिजिक्स की बुक में ये बाकायदा ड्राइव करेंगे। पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एल। पार्ट 1 कह रहा है कि फाइंड एल, एल फाइंड कर दीजिए। आर और सॉरी, पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड थीटा। एल और आर दिया हुआ है। एल दिया हुआ है आपके पास 20 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यही फार्मूला यूज़ करेंगे। एल इक्वल होता है आर थीटा के। हमें तो थीटा निकालना है, थीटा इक्वल हो जाएगा एल ओवर आर के। एल की वैल्यू 20 दी हुई है, आर की वैल्यू 5, ये आ जाएगा 4। थीटा का यूनिट आएगा रेडियन। मैंने आपको अभी बताया कि जितने फिजिकल यूनिट होते हैं सारे के सारे रेडियन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो दोनों यूनिट हमने सेम करना है। इत्तेफाक है कि पहले पार्ट में जितने पार्ट, पहले क्वेश्चन में जितने पार्ट हैं तमाम पार्ट के जो है ना यूनिट सेम है। और अगर सेम नहीं होता, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते या मीटर को सेंटीमीटर में। ये फिजिक्स तो है नहीं कि हम ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आपको आज़ादी है, आप किसी एक यूनिट में कन्वर्ट, दोनों को सेम यूनिट में लाना है, या दोनों सेंटीमीटर में आ जाए या दोनों मीटर में आ जाए। इसके पार्ट 2 में कह रहा है कि जो है ना एल दिया हुआ है 30.2 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। पार्ट 2, एल दिया हुआ है 30.2 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है हमें। वही फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों का यूनिट सेम है। थीटा इक्वल हो जाएगा एल ओवर आर। एल की वैल्यू दी हुई है 30.2, आर की वैल्यू 2, इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15.1 रेडियन। 4 पार्ट हैं, चारों इसी तरह। वो जो है ना एक पार्ट आखिर वाला कर देता हूँ, वो दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 4 में। एल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। पार्ट 4, एल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमें थीटा निकालना है। वही एल इक्वल हो जाएगा आर थीटा के, थीटा इक्वल हो जाएगा एल ओवर आर के। एल की वैल्यू दी हुई है 4.5 और आर की वैल्यू दी हुई है 2.5।
तो 4.5 को 2.5 से कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिए। 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आ गया हमारे पास 1.8 रेडियन। तो इन तमाम पार्ट्स में हमें थीटा फाइंड करना था। चारों पार्ट में 3 पार्ट दिए हुए थे, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट हैं उन तमाम पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एल। अब हमने एल फाइंड करना है। अब हमें आर और थीटा देगा, तो थीटा हमें उसे रेडियन में देना चाहिए, और अगर रेडियन में नहीं दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम सीख कर आए जो है ना चैप्टर नंबर 1 में 13.1 में कि जो है ना रेडियन को डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करते हैं या डिग्री को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो 13.1 में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इन तमाम पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एल। हमारे पास आर दिया हुआ है 1.01 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है हमारे पास 2.1 रेडियन। एल इक्वल होता है आर थीटा के। मैंने कहा ना थीटा रेडियन में होना चाहिए, दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आर दिया हुआ है 1.01 और 2.1, तो 1.01 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.01 मल्टीप्लाई बाई 2.1, ये आ गया हमारे पास 2.12। ये सेंटीमीटर में था, इसे भी हम सेंटीमीटर में लिख लें यहाँ से। पार्ट 1 पार्ट टू भी इसी तरह दिया हुआ है। आर और थीटा, आर रेडियन में, थीटा रेडियन में दिया हुआ है, आर उसमें दिया हुआ है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में थीटा दिया हुआ है डिग्री में, तो मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 कर दे रहा हूँ 2 का। पार्ट 3 में कह रहा है कि आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। एल निकालना है, तो थीटा हमारे पास डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180। 30.1 में ये हम कर क्या है कि किसी भी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। 30 को टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 180 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.142, 6 से डिवाइड कर दें, तो 3.142 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 3.142 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ गई 0.523 रेडियन में आ गया। अब हम निकाल लें एल। एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर की वैल्यू पहले से दी हुई है 6, 0.523 मल्टीप्लाई बाई 6, ये वैल्यू आ गई आपके पास 3.142 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दोबारा थीटा डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है। पहले तो हम उसे डिग्री में लाएंगे, फिर रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 का आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री 30 मिनट। एल निकालना है। थीटा हमारे पास डिग्री और मिनट में, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करें, तो आप 30.1 में पढ़ के आए आप कि किसी भी मिनट वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.5 डिग्री में आ जाएगा। ये मिनट था, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 60.5 डिग्री। अब निकाल लें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। 60.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 60.5 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाई 180, तो 60.5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया 1.056 रेडियन में आ गया ये।
अब निकाल लें एल इक्वल होता है आर थीटा के, आर दिया हुआ है 15, थीटा की वैल्यू आ गई 1.056, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 15, यह आ गया 15.84 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट में हमें एल निकालना था, पहले वाले पार्ट में हमें थीटा निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जितने पार्ट दिए हमें उसमें हमें निकालना है आर, उसमें हमें निकालना है आर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो सारी चीज़ें बता चुका आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट है, तमाम पार्ट्स में कह रहा है कि फाइंड द आर। इसका मतलब एल और थीटा देगा वो आपको निकालने के लिए। थीटा दोबारा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। 2 पार्ट में उन्होंने डिग्री में दिया हुआ और 2 पार्ट में रेडियन में दिया हुआ। जैसा पहला पार्ट कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और एल दिया हुआ है 2 मीटर, आर निकालना हमने। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। हमें पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम पढ़ेंगे 180 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाई 3, तो 3.142 को 3 से डिवाइड कर दें। 3.142 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपके पास 1.047 ये आ गया रेडियन में। अब आप निकाल लीजिए आर। फार्मूला ये था एल इक्वल है आर थीटा के, आर निकालना है। आर इक्वल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई थीटा। एल की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2 और थीटा की वैल्यू आ गई 1.047, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.047, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.91। एल मीटर में दिया हुआ है, आर भी मीटर में लिख दें। ये पहला पार्ट था। पार्ट नंबर 2 में भी रेडियन में दिया हुआ है, अब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास थीटा दिया हुआ है 3.5 रेडियन, ये रेडियन में ही दिया हुआ है, और एल दिया हुआ है आपके पास 7/4 मीटर, आर निकालना है आपने। तो वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा इक्वल हो जाएगा एल के, आर इक्वल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई थीटा के। एल की वैल्यू 7/4 और थीटा की वैल्यू आपके पास दी हुई है डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3.5। आप चाहें तो पहले इसको डिवाइड कर दें या इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 1/3.5, तो ये हो जाएगा 7/14 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 1/2 डिवाइड करेंगे 0.5, आर आ गया। एल मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में आ जाएगा। एक पार्ट और कर देते हैं जिसमें थीटा डिग्री में दिया हुआ है, लास्ट पार्ट। पहले पार्ट थर्ड पार्ट में तो रेडियन में दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री। पार्ट नंबर 4 थीटा कह रहा 180 डिग्री और एल दिया हुआ है आपके पास 15.4 सेंटीमीटर, आर निकालना है। तो सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पाई बाई 180, 180 से 180 कैंसिल, पाई बच गया। पाई की वैल्यू 3.142, ये आ गया रेडियन में। अब फार्मूला ये है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर निकालना है हमने। आर इक्वल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई थीटा। एल की वैल्यू दी हुई है 15.4 और ये हो जाएगा 3.142, तो 15.4 डिवाइडेड बाई 3.142, 15.4 डिवाइडेड बाई 15.4 डिवाइडेड बाई 3.142, ये आ गया आपके पास 15.4 डिवाइडेड बाई 3.142, ये आ गया 4.901। वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में।
तो इस तरह हमारे पास इन तीनों क्वेश्चन में जो पहला फार्मूला दिया उसने हमें एल इज इक्वल टू आर थीटा, उससे रिलेटेड सवाल थे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे उन तमाम में थीटा की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे उन तमाम में एल की वैल्यू निकालनी थी, और क्वेश्चन नंबर 3 में जितने क्वेश्चन पार्ट थे उन तमाम में आर की वैल्यू निकालनी थी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। हमारे पास एक टर्म है यूनिट सर्किल, इसकी डेफिनेशन है सर्किल whose radius equal to unity, यूनिटी का मतलब होता है 1, इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। अब 1 के आगे आपकी मर्जी, आप सेंटीमीटर लिख लें, मीटर लिख लें, किलोमीटर लिख लें, डेसीमीटर लिख लें, मिलीमीटर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो ये टर्म यूज़ करेगा कि यूनिट सर्किल है तो हम आर की वैल्यू 1 ले लेंगे, आर की वैल्यू 1 ले लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 4 में ही बहुत सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, सब में एंगल दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। आर्क लेंथ निकालना, आर्क लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट सर्किल का आर दिया हुआ है 1, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल से उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एल निकालना है तो थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, पाई बाई 180, 6 पाई बाई 6, पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाई 6, 3.142 को 6 से डिवाइड कर दें, 3.142 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया 0.523 रेडियन। आर्क लेंथ निकालना है एल, एल इक्वल होता है आर थीटा के, आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई, सेंटीमीटर में लिया है, ये भी सेंटीमीटर में। दूसरे पार्ट में एंगल दिया हुआ है 45, तीसरे पार्ट में 60, चौथे पार्ट में 90। एक पार्ट और कर दे रहा हूँ, दूसरे पार्ट में एंगल दिया हुआ, वही आर्क लेंथ निकालना है, आर यूनिट सर्किल का, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, वही हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दें 4 टाइम, तो ये हो गया पाई बाई 4, पाई की वैल्यू 3.142, 4 से डिवाइड कर दें, 3.142 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आपके पास 0.785 सेंटीमीटर। एल निकालना है, आर थीटा के इक्वल होता है, आर 1 दिया हुआ है 0.785, ये आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड एन एंगल ऑफ 5/6 रेडियन एट द सेंटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड एन एंगल π/6 रेडियन, एंगल बना रहा आर्क ऑफ द सर्किल π/6 रेडियन का एंगल बना रहा एट द सेंटर पे। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, और उस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है जिस सर्किल पर वो ये एंगल बना रहा 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी वही एल की वैल्यू, और दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, एरिया ऑफ द
सर्कुलर सेक्टर। थीटा को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियन में दिया हुआ। आर्क लेंथ निकालेंगे, एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू पाई/6, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 6। पाई की वैल्यू लिख दी हमने, 5 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया आपके पास 2.618 एल आ गया। आर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। इसके पार्ट 2 में कह रहा था एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालना है। इसका फार्मूला है 1/2 r² थीटा। आर की वैल्यू दी हुई है 5, थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई/6, तो ये 1/2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 पाई/6। ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 पाई, 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 25 पाई की वैल्यू 3.142 और डिवाइडेड बाई 12, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया आंसर आपके पास जो है ना 6.545। एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो इस एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दी हुई थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया। अगर 30.2 से अगर कोई क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में देंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से दे सकते हैं वो, 5 6 7 2 ऑनवर्ड जितने हैं वो सारे 5 6। सिक्स में कह रहा है कि अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिस सर्किल पर मूव कर रहा है उस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इफ इट्स मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस ऑफ द सर्किल है, थीटा एंगल भी है, रेडियन भी है और रेवोल्यूशन भी है। तो ये रेवोल्यूशन में दिया हुआ है थीटा 3.5 रेवोल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, वही आर्क लेंथ निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। थीटा को हम रेडियन में ले आए, रेवोल्यूशन में दिया हुआ है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है साइकिल, यहाँ से यहाँ चला और दोबारा यहाँ आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो जो रेडियन में एंगल कवर करेगा वो कहलाएगा 2 पाई, यानी 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के। तो ये 3.5 रेवोल्यूशन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से तो रेडियन में आ जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 7 पाई हो जाएगा। 7 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें 3.142 रेडियन। 7 मल्टीप्लाई बाई 3.142, 7 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ये आ गया आपके पास 21.994 रेडियन। थीटा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब हम निकाल लें एल। एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर की वैल्यू दी हुई है 10, 21.994, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 219.94, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, याद रखने वाली बात यह है कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के। किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के, एक साइकिल। इसीलिए मैंने 3.5 रेवोल्यूशन में था उसको रेडियन में कन्वर्ट, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो रेवोल्यूशन को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा कि इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, एक रिम है, रिम उसे कहते हैं ना जिस पर साइकिल का ट्यूब या मोटरसाइकिल का ट्यूब चढ़ा हुआ होता है, रिम गोल होता है, उसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है? ये सर्किल है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस। ये पूरा डिस्टेंस, वो लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो और दोनों सरकमफ्रेंस को टच करें, उसे हम कहते हैं डायामीटर। तो रिम का डायामीटर दिया हुआ है पूरा, और डायामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये हो जाएगा आर प्लस आर, यानी 2r के इक्वल हो जाएगा। तो रिम का डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर डायामीटर, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स चल रही है, यानी उसे सफ़र कर रही है 5040 मीटर पर मिनट, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, आर्क लेंथ दिया हुआ है 5040 मीटर पर मिनट। और आगे कह रहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियंस। मैंने आपको कहा ना कि एंगल को हम एंगल भी कहते हैं, रेवोल्यूशन भी कहते हैं और रेडियन भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, यानी एंगल निकालना है, लेकिन हमने सेकेंड में निकालना है, जो भी आएगा वो सेकेंड में निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन उससे पहले हम कुछ काम कर लें। डी दिया हुआ है, हमारे पास आर नहीं है, डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, डी इक्वल होता है 2r के, अभी आपको बताया। आर इक्वल हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। आर जो है वो सेंटीमीटर में है, जबकि आर्क लेंथ दिया हुआ है मीटर में। मैंने आपको कहा था कि यूनिट सेम करना होगा, आपकी मर्ज़ी, आप मीटर को सेंटीमीटर में कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.105 मीटर, ये आर आ गया। अब हमें सेकंड में निकालना है, डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो मिनट में कवर कर रहा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 84 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन हो गया, रेडियस भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में, और सेकंड में थीटा निकालना था, सेकंड में आ गया। एल इक्वल होता है आर थीटा के, हमें निकालना है थीटा। थीटा इक्वल हो जाएगा एल ओवर आर के। एल की वैल्यू आ गई 84 और आर की वैल्यू आ गई 0.105। इसको इससे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 800 रेडियन, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा हमारे पास इफ अ पॉइंट ऑन द रिम, ये 8 ही था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं किया। कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 5/4 रेडियन इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो 8 मैंने पहले कर दिया, 7 अभी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, 7 में बाईपास कर गया था। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, वही एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालना है, या एरिया ऑफ सेक्टर। विद सेंट्रल एंगल ऑफ 5/4 रेडियन, एंगल दिया हुआ है, रेडियन में ही दिया हुआ है, रेडियन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है, या एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2, आर की वैल्यू दी हुई है 4 और थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/4। तो ये 1/2 16 π/4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू 3.142, मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये 7 था, 8 में कर चुका इससे पहले। 9, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि a car is running on a circular path of radius equal to double the arc of the circle। ना तो उसने रेडियस की वैल्यू दे रहा, आर्क ऑफ द सर्किल की वैल्यू नहीं दे रहा। तो आर्क ऑफ द सर्किल को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसी से रिप्रेजेंट कर लें। आर्क ऑफ द सर्किल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और सवाल में कह रहा है कि रेडियस इक्वल है डबल यानी 2 टाइम आर्क ऑफ द सर्किल के। आर्क ऑफ द सर्किल को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। और कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमने एंगल निकालना है, आर्क सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बना रहा है वो निकाल दीजिए। तो एल इक्वल होता है आर थीटा के, हमने थीटा निकालना है। थीटा इक्वल हो जाएगा एल ओवर आर के। एल की जगह एल है और आर की जगह आ गया 2l। एल से एल कैंसिल 1/2। इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा रेडियन। ये आ गया एंगल। तो ये कह रहा था इस सवाल में, सही है ना। वो कह रहा था कि कार इज रनिंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क ऑफ द सर्किल क्या है ये नहीं दिया हुआ था उसने, तो मैंने आर्क ऑफ द सर्किल को जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया एल से। अगर आर्क ऑफ द सर्किल दे देता तो वो वैल्यू लिखते और रेडियस को उसी से 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर देते तो रेडियस आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इस तरह हमारे पास 30.1 30.2 दोनों हो गए। 30.4 एंड 5 मैं पहले ही कर चुका हूँ, 30.3 कर दूंगा इसके बाद। कह रहा है इन सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। 10 में कह रहा है एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। An arc subtend at a central angle of 84 degree. Find arc length and also calculate the area of the sector। तो एंगल जो बन रहा है वो 84 डिग्री का बन रहा। हमें आर्क लेंथ निकालना है और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए, नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दें π/180 से। 3.142 डिवाइडेड बाई 180। तो 84 को मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से। 84 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ये आ गया आपके पास 263.928। 263.928 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया आपके पास 1.466 रेडियन आ गया रेडियन में। आर्क लेंथ निकालेंगे, एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर दिया हुआ है 12, थीटा आ गया 1.466, तो मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया 17.59 सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू दी हुई है 12, थीटा की वैल्यू 1.466, तो 1/2 12 का स्क्वायर 144 1.466। इसका मतलब 144 मल्टीप्लाई बाई 1.466 डिवाइडेड बाई 2, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 1.466 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपके पास आंसर 105.55 सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो एक्सरसाइज 30.2 भी हमने कंप्लीट कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो हम करेंगे तो चैप्टर 30 कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए करवा दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।